Hello aspirants, welcome to another video. In our last video we did some questions on periodic function और हमने पता करने की कोशिश की कि periodic function कैसे निकालेंगे. And in this particular lecture we are talking about classification of function. हमें कोई फंक्शन दिया गया है, हमें पता करना है ये वन है, मैनी वन है, इनटू है और ऑन टू है. इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है. क्या कौन सा फंक्शन क्या है, इसका कोई डायरेक्ट मेथड निकालने का नहीं है, आप भूल जाइए. तो फिर करेंगे कैसे? नहीं है फिर पढ़ क्यों रहे हैं? ऐसा है क्या? डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है. एक तरीका ये है कि हम पहले ये जान लें कि वन वन है या मैनी वन है, हम ये पता कर सकते हैं. और दूसरा तरीका, दूसरा क्या रह जाता है, ऑन टू इन टू हम ये भी पता कर सकते हैं. तो फिर हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. जब हमने क्लासिफिकेशन फंक्शन में पहले भी पढ़ रखा है, मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था. हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था मैनी वन 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 इंटू ऑन टू क्या होता है, फिर मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू, ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है. तो उसी को दोबारा पढ़ना है, बट इस बार थोड़े अलग स्टाइल से पढ़ना है ताकि हम इसको और अच्छे से समझ के अप्लाई कर सकें. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. इसमें हम करते हैं क्या, एक काम करते हैं, इसमें चार्ट बना लेते हैं. एक तरफ बना लेंगे मैनी वन 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 को जैसे पहचान सकते हैं, एक बार इंटू ऑन टू को. तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्लासिफिकेशन का टाइप थोड़ा लगेगा भी. ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं पहले. चलो, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन जो अभी हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन होता है. ठीक है, या इवन फंक्शन, ये दोनों मैनी वन होता है. ठीक है, नेक्स्ट इवन डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री हमें निकालना आता है. थर्ड लीनियर बाय लीनियर फंक्शन, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा लीनियर बाय लीनियर फंक्शन क्या आता है. जैसे 2x बाई 1 बाई 3, 3x बाई 1 बाई 3x माइनस 1 हो जाएगा, कुछ भी. नेक्स्ट क्या होगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये 1 1 होगा. ठीक है, ये मैनी वन होगा, मैं ये भी लिख देता हूँ. पीरियोडिक फंक्शन ये मैनी वन होगा. इवन डिग्री पॉलिनोमियल मैनी वन होगा. लीनियर बाय लीनियर 1 1 होगा. क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ये सारे क्या होंगे, मैनी वन. अच्छा, ये तभी तक मैनी वन होंगे, या मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये तब तक ही मैनी वन होंगे जब तक कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम्स. को प्राइम्स मतलब देयर इज नथिंग कॉमन अपार्ट फ्रॉम नंबर वन, अपार्ट फ्रॉम वन. ठीक है, नेक्स्ट देखो. अच्छा, एक मिनट करते हैं. अगर मान लो कोई कॉमन फैक्टर है तो क्या हो गया. ठीक है, देखो अगर 2/3 है मान लो, तो इसके पीछे कोई कॉमन नहीं है. लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कॉमन आ गया, फिर क्या करेंगे, इफ़ कॉमन, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना हर बार को प्राइम हो. अगर कॉमन हो गया तो वो 1 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. कल को अगर मुझे फंक्शन को पूछ लेगा आपको चेंज करना है, ठीक है, 1 1 से मैनी वन से, तो हम ऐसे मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, बेसिक फंक्शन का क्या था कि 1x के बदले 1y होता है. बट अगर फॉर एनी 2x, मान लो फॉर एनी 2x वी गेट 2x के बदले, इसका मतलब हो गया फंक्शन इज मैनी वन. ठीक है, ठीक है. चलो, और क्या था, ये मान लो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन. ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं, अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन. फिलहाल के लिए डो वाई बाई डो एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डो बाई डो प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, या डो वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0. इसका मतलब क्या हुआ कि साइन डज नॉट चेंज. ठीक है, अगर पार्शियल डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साइन चेंज नहीं हो रहा है, डज नॉट चेंज साइन. अगर साइन नहीं चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 1. ठीक है, और क्या हो सकता है, और कुछ रह गया. मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या हो गया, ये भी 1 1 हो गया. ln x ये क्या हो जाएगा, 1 1 तो आराम से पता लग जाएगा. रूट एक्स, तो कॉमन सेंस से भी ये सारी बातें हम बता सकते हैं. तो कॉमनली 1 1 जो है ये सारे कॉमनली जनरली 1 1 होता है. इंटू ऑन टू में अगर हम आए तो, अगर हम इंटू ऑन टू में आए तो
देखो, अगर रेंज इज लेस देन कोडोमेन तो क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, अगर रेंज बड़ा है कोडोमेन से, अच्छा ये सारे कंडीशंस हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, क्लास लेक्चर 1 में पढ़ रखे हैं, तो आप लोग अगर जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ जाके फंक्शन 1 देखें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड, एनी वन वैल्यू इन कोडोमेन इज लेफ्ट, मतलब कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, देन इनटू हो जाएगा। इनटू ऑन टू में सारे कनेक्टेड होते थे। ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हम लोगों ने इवन डिग्री का पढ़ा था, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में क्या कह सकते हैं, विल बी ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका रेंज ही आर होता है। ठीक है, तो ये है सारे क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे देखने का ये कैन बी फिगर आउट और नॉट, बट पहले आप ये चार्ट बना लें एंड देन ट्राई डूइंग सम क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप साफ तौर पे देख के बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। आपको मेंटली बनाना, आपको सॉल्व करने मत निकल जाइएगा, डो नॉट सॉल्व दिस, जस्ट यूज़ योर ब्रेन। सो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, मैनी वन होता है ना। अगर कोई कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है। दूसरी बात क्या है, जब भी कोडोमेन नहीं दिया हुआ, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि कोडोमेन इज आर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वी टेस्ट फॉर मैनी वन या वन वन। सबसे पहले हमेशा पहले मैनी वन या वन वन चेक करें, देन गो फॉर इनटू ऑन टू। चेक फॉर मैनी वन या वन वन, सबसे पहले मैनी वन या वन वन चेक करें, मैनी वन या वन वन, एंड देन फॉर इनटू या ऑन टू के लिए तब चेक करें। ठीक है, कंडीशन देख के तो पता लग गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है तो मैनी वन है। अच्छा, अब इनटू ऑन टू कैसे चेक करें, सोचो। इनटू या ऑन टू के लिए क्या हमें देखना है, हमें देखना है फॉर इनटू या ऑन टू के लिए हम क्या देखना है कि क्या कोई वैल्यू ऐसा है जो कोडोमेन में रह गया है, जो कनेक्टेड नहीं है ना। एनी वन वैल्यू इन कोडोमेन हैज टू बी लेफ्ट, यही हो सकता है। चलो देख लेते हैं, पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, साफ तौर पे पता लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर तो 1 या एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें, डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, डी इज़ लेस देन 0। ठीक है, डी इज़ लेस देन 0। और यहाँ पे भी अगर हम देखें एक्स स्क्वायर कुछ भी फॉर एनी वैल्यू हम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 यहाँ भी है। ठीक है, देखो ना एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। एफ एक्स तो कोई नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, कोई नहीं लेगा, तो सारे नेगेटिव वैल्यूज तो हमारे रह गई। अगर एफ एक्स आर हो जाता हमारा तो हम बोल देते ऑन टू है, बट अभी क्या हो रहा है कि सिंस एफ एक्स इज नॉट टेकिंग एनी नेगेटिव वैल्यू, इट इम्प्लाइज ऑल नेगेटिव वैल्यूज आर लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट अनकनेक्टेड लिख सकते हैं या अनमैप्ड लिख सकते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स जो है हम क्या कह सकते हैं, फॉर एफ एक्स क्या हो गया मेरा इनटू, और पहले क्या था मैनी वन था, तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं एफ एक्स इज मैनी वन इनटू। इतना ही सरल, साधारण, सिंपल है फिगर आउट करना, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है,
देखो, एक और ऐसा नहीं कि यही तरीका निकाल सकते हैं, हम रेंज भी निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीख रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेंज निकाल के भी देख सकते हैं। लेकिन काहे को इतना टाइम वेस्ट करना, है ना। जस्ट यूज़ योर ब्रेन, फ़ायदा उठाओ और नंबर लेके आओ। आईआईटी के अंदर जाके खूब मजदूरी करना, कोई नहीं रोकेगा। चलो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगेन कोडोमेन नहीं दिया हुआ है, जब कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो कोडोमेन इज आर। दूसरा मॉड है तो नेगेटिव वैल्यूज तो ऐसे, देखो एकदम दिमाग लगाओ, मॉड है तो नेगेटिव वैल्यूज ऐसे निकल जाएगा। इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 3। क्वाड्रेटिक है, बच्चे भी कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x का वैल्यू कितना हो गया। अगर हम x इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं तो हो गया ना वैल्यू, x इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू -3। अगर हम x इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं तो हमारा कितना हो गया, सिंपली fx और 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू -3 लेंगे तो भी fx 0 हो जाएगा फॉर 2 वैल्यूज है। देखो एट x इक्वल्स टू -2 f ऑफ x इज 0, एट x इक्वल्स टू -3 f ऑफ x इज अगेन 0। अभी देखो x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए y सेम ही आ रहा है। अरे y इक्वल टू fx होता है, ठीक है, देखो y इक्वल टू ही fx लिखते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि y कहाँ से आ गया बीच में, सेम ही चीज़ है। x की दो वैल्यू के लिए y के सेम वैल्यू आ रहा है, फॉर 2 वैल्यूज फॉर ऑफ x वी हैव सेम y। इसका मतलब क्या होगा, ये मैनी वन हो गया। और इनटू ऑनटू तो आपको पहले पता लग गया, क्योंकि मॉड है, जहाँ मॉड देख लो तो नेगेटिव वैल्यू छूट गया, तो ये इनटू हो जाएगा। अगर मॉड नहीं होता तो हम विचार करते, बट है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, फिर देखते कहाँ तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। बताओ भाई क्या होगा। लीनियर तो नहीं लग रहा है देखने में कि ये लीनियर है। अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी तैयारी बहुत सही नहीं चल रही है, क्योंकि अगर हम जोड़ देंगे ना एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। और क्वाड्रेटिक बाय लीनियर के बारे में हमने अभी पहले पढ़ रखा है, क्या होगा, मैनी वन। लेकिन अब इनटू होगा या ऑन टू होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, रेंज निकाल लेते हैं। कुछ नहीं तो रेंज निकाल ही लेंगे। अच्छा, अगर हम रेंज निकालेंगे, अकल की बात लगाओ कि कभी भी x प्लस 1/x कभी भी अगर हम इस रूप में ले रहे हैं तो इट वुड बी x या तो 2 से या तो -2 से। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया कि अगर हम x बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अच्छा, जिसको ये नहीं पता है उसको मैं बता दूँ तो अलजेब्रा से ही आता है। ठीक है, x इज़ 1/x, देखो ना x इज़ 1/x। तो अगर हम x को ग्रेटर देन, अगर मान लो x को हम ग्रेटर देन 2 ले लेते तो कितना हो गया, 5/2, और लेस देन 2 ले लिए तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। 2 तो ले सकता है, लेकिन -∞ से माइनस के बीच में बहुत वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। तो कितना हो गया, जो वैल्यूज़ जहाँ वैल्यूज़ छूट जा रहा था वहीं क्या बोलते थे, इनटू। मैनी वन तो हमने पहले पता कर रखा है, तो हो गया हमारा मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, एक और देख लेते क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, कितना भी गंदा बदसूरत देखने वाला फंक्शन हो, आप सबका निकाल सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में ये ख्याल आ रहा है कि इसको कोई ट्रिक से बनाना पड़ेगा। ट्रिक क्या होना चाहिए कि फाइनल कॉम्पोजिट फंक्शन 1 का 1 ही होता है। हिंट ये है कि फाइनल कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 ही होता है। चलो देख लेते अब इसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिकल टर्म से। y इक्वल्स टू 1/x 1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 हो जाएगा। अभी पिछले देखे थे ना हमने नोट डाउन किया था 1, ठीक है। और ln x एक ये रह जाता है टर्म, ये भी 1 ही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि y मेरा
1 1 है। चीज़ें रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव टर्म छूट गया, तो कितना हो जाएगा 1 1 इंटू, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जितने क्वेश्चन हमने करना था बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कर लिए, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन देख सकते हैं अगर चाहे तो, बट चलो देख ही लेते, एक दो क्वेश्चन और देख लेते जो जेई में आ रखा है। 3x² बाय 4π माइनस कॉस पाई एक्स, ये जेई का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखो सबसे पहले हमें एक छोटा सा हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है वो, कि इवन फंक्शन। अरे x को बदले -x लेंगे तो भी देखो ये इवन ही रह जाएगा, ठीक है, इवन ही हो जाएगा। तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया है। इवन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो मेनी वन होगा। मेनी वन तो देखो सबसे आसान होता है चेक करना, मुश्किल क्या है इनटू या ऑन टू, मुश्किल तो वो भी नहीं है, रेंज तो कभी भी निकाल ही सकते हैं। अगर हम 3x² बाय 4π को देखें ना, 3x² बाय 4π, तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, x 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3/4, ठीक है। बट जब हम cos πx को देखते हैं, जब आप cos πx को देखोगे तो कितना x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से π, अरे वैल्यू लेस देन -y नॉट कंसिडर्ड, है ना। तो कितना हो गया, कुछ रह ही गया। आप लोगों को लग रहा होगा बार बार ये मेनी वन इंटू ही आ रहा है ना, हर क्वेश्चन में इंटू ही घुस जा रहा है, कि ऐसी बात नहीं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि जब हम पहला ये ले रहे हैं, इसमें आप कुछ भी x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव भी लेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। लेकिन जब हम cos x में ले रहे हैं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 होगा, वैल्यू लेस देन -1 कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों को भी समझ में आ गया, बहुत आसान है बनाना। तो एक ये क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, अगेन जेई में आ रखा है ये क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो करते हैं जेई में आ रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ थोड़ा y है, x है, sin x है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर y डैश किए तो कितना आया, x प्लस साइन एक्स, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x प्लस साइन एक्स क्या होगा, x प्लस साइन एक्स, साइन एक्स तो वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगा, है ना। साइन एक्स की तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, साइन एक्स रहेगा क्या, -1 से 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब कह सकते हो y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलो इफ y इज ग्रेटर देन 0 और मुझे डो y निकालना है, डो y बाई dx निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। अगेन देखो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होगा ही कितना, कॉस एक्स मिनिमम होगा -1 और मैक्सिमम 1 होगा, तो किसी हालात में ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं उसके बावजूद अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे क्या, फंक्शन इज 1 1। ये तो बहुत आसान था। अब ये कैसे निकालेंगे, इनटू है या ऑन टू है। देखो दोनों ही कंडीशंस में देखो x कैन टेक एनी वैल्यू, x बिलोंग्स टू r, इसका रेंज होता है -1 से 1 तक, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी वैल्यू ले ले इसका -1 से 1 ही आएगा, बट x पे कोई लिमिटेशन, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, और जब x कोई भी वैल्यू ले सकता है तो ये इनटू लिखने की गलती ना करें, यहाँ पे आप ऑन टू लिखें, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन बन गया इनटू ऑन टू का, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, ठीक है। इतना ही आसान था ये, और बहुत छोटा टॉपिक था। अब जो बचा हुआ है सारे छोटे टॉपिक बचे हुए, कुछ बहुत मुश्किल नहीं। अब 90% चैप्टर हमारा फंक्शन का ख़त्म हो गया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरा नाम प्रशांत है और आई एम गोइंग टू पुट एंटायर IIT JEE सिलेबस स्लोली एंड स्टेडीली। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, आई एम डूइंग दिस अलोन बाय माई सेल्फ।
I'm just trying to put maximum quality content, अच्छे questions, and trying to break the concepts as well. And this is something I'm not doing full time. So generally, after everything that is of greater priority that helps me to run my family, run my business, and everything else, I do this just so that कि जिसको भी कोई एक भी मदद कर ले सकता है इसका, तो that would be great. So I hope you would have enjoyed. Please subscribe it so that it keeps motivating me. Okay, I'm not going to get anything out of financially, but still motivates a lot. Okay, thank you guys. कोई problem हो, कोई doubt हो तो please comment में free होके लिखें, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Thank you for your time. I really wish you all the best.